पहला शमूएल 29 चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो हमें अलग एक चीज़ मिलती है। दावीद जो है अपने सैनिकों को लेके, अपने बीवी बच्चों को लेके फलस्तीनियों के देश में रहने के लिए चले जाता है। फलस्तीनियों के देश के लोग दावीद को रहने के लिए जगह देते हैं और उसे भरपूर खाना भी देते हैं, उसके परिवार को देते हैं और उसके 600 सैनिक और उसके परिवार को भी खाना मिलता है। हे भाई और बहनों, जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान के घर में अगर हम जाएंगे, अगर हमें कोई प्यार से खाना खिलाएगा, अगर हमें प्यार से रहने के लिए जगह देगा, अगर हमें प्यार से हमारे ही साथ नहीं हमारे परिवार के साथ भी भलाई करेगा, तो बात बहुत जाहिर सी बात है कि हम उस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने दिल में, और हमारे लिए उनके लिए जो है एक अलग स्थान जो है हमारे दिल में जो है आ जाता है, उनके ऊपर प्यार भी आ जाता है। हे भाई और बहनों, जाहिर सी बात है अगर हम भलाई करेंगे तो अगला भी कभी कभी भलाई करता है, लेकिन कभी कभी हर टाइम जो है ऐसा नहीं होता है। हे भाई और बहनों, कभी कभी शत्रु भी जो है भलाई करता है, शैतान भी जो है भलाई करता है, लेकिन भाई और बहनों, लेकिन सही समय आने के बाद में जो है शैतान जो है हाथ को छोड़ देता है, धोखा दे देता है। हमें पहचानना है कि हमें खाना खिलाने वाला कौन था, वो परमेश्वर का कोई दास था या तो वो कोई शत्रु शैतान था जिसने हमें पनाह दी थी। वो क्या परमेश्वर का कोई दास था या कोई शत्रु या शैतान था जिसने हमें अपनी प्यारी प्यारी चुपड़ी चुपड़ी बातों में जो है फंसा लिया है। हे भाई और बहनों, दावीद भी 1 महीना 1 साल 4 महीने तक फलस्तीनियों के देश में रहा। फलस्तीनियों ने खाना खिलाया दावीद को और रहने के लिए जगह दी, और उसके साथ उसके सारे सैनिकों को भी बहुत ही प्यार से संभाल के रखा दावीद को। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि फलस्तीन लोग युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जा रहे हैं। आकीश भी जो है अपने सैनिकों को लेके युद्ध भूमि में जा रहा है। दावीद ने भी देखा कि हाँ, ये लोग युद्ध करने के लिए, फलस्तीन लोग युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो दावीद के मन में भी आया होगा शांत कि मैं 1 साल 4 महीने से फलस्तीनियों के देश में रह रहा हूँ, ये लोग मुझे खाना खिला रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, क्यों ना मैं भी इनके साथ युद्ध करने के लिए चले जाऊं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। दावीद जब आता है युद्ध करने के लिए, पर फलस्तीनियों के सरदारों ने देखा कि दावीद भी जो है युद्ध करने के लिए हमारे साथ अपने 600 सैनिकों को लेके आया है। लेकिन भाई और बहनों, फलस्तीनी लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए था कि दावीद अपने सैनिकों को साथ में लेके आया है, लेकिन भाई और बहनों, दावीद को देख के सरदार जो थे, उनके फलस्तीनियों के सरदार जो थे, खुश नहीं हुए दावीद को देख के कि दावीद अपनी सेना को लेके आया है। उन लोगों ने बोला कि तू वापस चले जा अपने घर, तू हमारे साथ युद्ध में नहीं आ सकता। दावीद ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ युद्ध चलूंगा, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मैं आपके लिए लड़ूंगा। फलस्तीनियों को कहता है, लेकिन फलस्तीनियों के सरदार कहते हैं कि नहीं, तू वापस चले जा। हे भाई और बहनों, फलस्तीनियों का सरदार कहता है, ये वही दावीद है जिसके बारे में गीत गाया गया था कि शाऊल ने तो 10,000 को मारा, मगर दावीद ने तो लाखों को मारा। ये वही दावीद है जिसने हमारे गोलियत को जिसने मार दिया था एक ही पत्थर के साथ। हे भाई और बहनों, हम सरदारों ने कहा, फलस्तीनियों के सरदारों ने कहा कि हम दावीद के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसे वापस भेज दो अपने घर में, अपने सैनिकों को लेके चले जाए, कहीं ये हम पर ही हावी ना हो जाए। फलस्तीनियों ने दावीद के ऊपर विश्वास नहीं किया। हे भाई और बहनों, दावीद निराश होके वापस चले गया। हे भाई और बहनों, दावीद के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दावीद जो था परमेश्वर का चुना हुआ था। दावीद जो था परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ था। दावीद जो था होने वाला राजा था। दावीद के अंदर परमेश्वर की
आत्मा रहती थी। इसलिए दावीद को निराश होकर वहां से वापस आना पड़ा। दावीद के जीवन में इसलिए हुआ क्योंकि दावीद जो था डर गया था और वो पलिस्तियों के देश में जो था भाग गया था। दावीद के जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए थे क्योंकि वो अपने साथ अपने बीवी बच्चों को भी लेके पलिस्तियों के देश में चले गया था। दावीद के जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए आए थे क्योंकि वो अपने सैनिकों को भी लेके अपने साथ चले गया था। दावीद के जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए थे क्योंकि वो पलिस्तियों के देश में रह रहा था और वहां पे रह के वो खाना खा रहा था। दावीद के जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए थे क्योंकि पलिस्तियों सैनिकों के साथ आप भी खुद अपने सैनिकों को लेके युद्ध करने के लिए जा रहा था। हे भाइयों और बहनों, लेकिन परमेश्वर ने कहा था अपने